जय हिंद। एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, देश की सुरक्षा के लिए जितने इंपॉर्टेंट फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, टैंक्स होते हैं या दूसरे फोर्स मल्टीप्लायर्स होते हैं, उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेडार सिस्टम होते हैं जो कि हमें आने वाले थ्रेट के बारे में पहले ही जानकारी दे देते हैं। और क्योंकि हमारे जो एडवर्सरी हैं वो एक के बाद एक अपनी ताकत को बढ़ाते जा रहे हैं, तो ऐसे में हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें किसी भी खतरे के बारे में पहले ही जानकारी मिल सके। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि हमारे पास जो लॉन्ग रेंज के रेडार सिस्टम है ये उपलब्ध हो। और अब इसी क्रम में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक ऐसा अपडेट साझा किया है जो भारत के इसी कदम के ओर इंगित कर रहा है। मनोज जैन सर, जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के, उन्होंने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी है। उन्होंने कहा है कि रशिया के साथ इस समय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मिल करके एक बहुत बड़ी डील को फॉर्म करने वाला है, जो कि एक लॉन्ग रेंज अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम को लेकर है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी, जिसका उद्देश्य ये होगा कि भारत में एक लॉन्ग रेंज का अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम इस्टेब्लिश करना, जो कि आने वाले खतरों को कई हजार किलोमीटर से ही भांप लेगा और हमें उसको रिएक्ट करने के लिए जो समय है वो मिल जाएगा। और अभी तो फिलहाल अगर हम बात करें करंट स्टेटस की, तो जो फ्रेमवर्क है वो डिसाइड हो रहा है, प्लेस डिसाइड हो रहा है, और कैसे BEL इस प्रोजेक्ट को लीड करेगी इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी इस प्रोग्राम को क्लोजली मॉनिटर कर रही है। अगर हम इस डील की बात करें तो इसकी लागत अप्रॉक्सीमेटली $4 बिलियन की होगी, जहाँ पर रशिया और भारत के बीच में लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर एक एग्रीमेंट भी साइन होगा। यहाँ पर आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई है, जहाँ पर तकरीबन 60% जो रेडार सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं इनको भारत में ही बनाया जाएगा। यानी ये प्रोग्राम भारत को ताकतवर तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का पालन भी यहाँ पर होगा, जहाँ पर भारत में ही इस टेक्नोलॉजी को विकसित किया जाएगा और भारत इसको यूज़ करेगा। जैन सर ने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पॉइंट आउट करी है, जहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि फिलहाल भारत के रक्षा मंत्रालय के साथ हमारी बातचीत चल रही है, और जैसे इस प्रोग्राम को मंजूरी मिलेगी तो भारत की जो पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रांग होगी, क्योंकि जिस रेडार सिस्टम को विकसित करने की हम बात कर रहे हैं उसकी डिटेक्शन रेंज 200, 400, 500 या 1000 किलोमीटर नहीं है, बल्कि ये तकरीबन 6000 किलोमीटर की दूरी से ही जो थ्रेट्स हैं उनको डिटेक्ट कर सकता है। और उन्होंने कहा इसकी जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक रशियन सिस्टम, जो कि वोरोनेज रेडार है, उसके समकक्ष होने वाली है। हालांकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से ये बयान एक ऐसे समय पर आया है जब DRDO की संगत संस्था, जिसको हम LRDE यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडार डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट के नाम से जानते हैं, वो ऑलरेडी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है जिसके अंतर्गत जो लॉन्ग रेंज के रेडार्स हैं ये बनाए जा रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि BEL जिस कोलैबोरेशन को लेकर बात कर रही है, इसके आने के बाद चीन के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा होगा, क्योंकि चीन अपने स्टेल्थ सिस्टम पर काफ़ी इतरा रहा है और एक एक करके वो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है। अब इस प्रकार के जो एडवांस रेडार सिस्टम है, जो कि हज़ारों किलोमीटर से थ्रेट का पता लगा सकते हैं, तो ऐसे में भारत की स्थिति काफ़ी मजबूत होगी, क्योंकि कोई भी संभावित जो थ्रेट है उसके बारे में जानकारी हमें तत्काल तौर पर मिल सकेगी, ताकि हम उसको रिएक्ट करने के लिए तैयार रहें। हालांकि जैन सर ने ये कंफर्म कर दिया है कि प्रोग्राम अंडर कंसिडरेशन है, निगोशिएशन जो है ये अभी चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं इस पर चर्चा नहीं हुई है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्योंकि इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए माना जा रहा है कि ये प्रोग्राम गंभीरता के साथ एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंतर्गत आगे बढ़ने वाला है। जब हम रेडार टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो रेडार टेक्नोलॉजी भी कई प्रकार की होती है। इसमें शॉर्ट रेंज सर्विलेंस हो गया, मीडियम रेंज रेडार्स हो गए, लॉन्ग रेंज रेडार हो गए। अब क्योंकि स्टेल्थ की जो थ्रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो इसको काउंटर करने के लिए हाल ही में अभी जो एक एंटी स्टेल्थ रेडार है इसको भी अनवील किया गया है, जो कि भारत की ताकत को कई गुना ज़्यादा बढ़ाएगा और चाइनीज़ स्टेल्थ थ्रेट जो है उसको काउंटर करने के उद्देश्य से उसको डिप्लॉय भी नॉर्दर्न बॉर्डर्स में किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।